वेलकम 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 स्नैप ब्रेव के और एक वीडियो में जिसमें आज मैं तुम्हें इंडिया के कुछ करियर ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। एक तो डॉक्टर और एक इंजीनियर। लेकिन अगर कोई बंदा इन सब से ये रैट रेस से बाहर आके कुछ करने की कोशिश करता है, जैसे कॉमेडी, सॉरी वो करियर तो कब का बैन है, फिर भी अगर तुम्हें कॉमेडी करना है तो इसकी तरह करो, कोई नहीं रोकेगा। 17 साल से हम हार रहे हैं, लेकिन फिर भी प्यार से हर बार अपनी टीम को चीयर्स करते हैं। आरसीबी। तुम्हें अगर बैन करने भी जाएंगे, तुम्हें बैन करने से पहले भी सब सोचेंगे कि भैंचोद ये कॉमेडी कर रहा है, इससे अच्छी कॉमेडी तो न्यूज चैनल वाले कर लेते हैं, हंसा के नहीं फंसा के। तो कॉमेडी को छोड़ो, तुम्हें अगर म्यूजिक स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो डॉक्टर बनो। हॉबी से पेट नहीं भरता, लेकिन अगर सच में अपने हॉबी को लेकर सीरियस हो तो प्रूव इट। रोते मत रहो कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। सबसे मेन तो तुम्हें 3 वक्त को फ्री में खाना मिलता है, और क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए भाई। सब कुछ मांगने से नहीं मिलता, हासिल करना पड़ता है। तो देखो भाई, इंडिया में रह के तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर को छोड़ के अगर तुम्हें कुछ डिफरेंट करियर पाथ चूज करके पैसा, फेम, रिस्पेक्ट कमाना है तो तुम अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकते, अनलेस तुम्हारे पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही मॉडर्न टाइप हो। बट इंडिया के मोस्ट ऑफ द घरों में एक ही हाल है कि हीर से अलग भागने की कोशिश करोगे तो हार जाओगे। और तुम्हें जो इंडियंस को पता नहीं है मार्क्स से इतना ऑब्सेशन क्यों है। अगर तुम्हारे सिर्फ मार्क्स अच्छे हैं तो तुम अच्छे इंसान हो, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो, कभी बुरी चीज नहीं कर सकते और लाइफ में तुम बहुत आगे जाओगे। और एक तरफ मार्क्स जिनके अगर खराब आ गए तो तुम लंड इंसान हो, तुम आवारा, छिचोड़े, गांडू हो। और तो भैंचोद इंडिया में सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये 4 लोग है कि 4 लोग क्या बोलेंगे। भैंचोद जिन 4 लोगों की तुम्हें पड़ी है कि क्या बोलेंगे, वो तुम्हारे फ्यूनरल पे थोड़ा रो के, तुम्हारे फैमिली को थोड़ा एम्पैथी दिखा के खा के चले जाएंगे और फिर चैन की नींद भी सो जाएंगे। तो अगर तुम लाइफ में फेल होगे वो तुम होगे, जो लॉस होगा वो तुम्हारा होगा। ये 4 लोग सिर्फ आएंगे, बातें बनाएंगे, गाली सुनाएंगे और चले जाएंगे। और फिर वही 4 लोग फिर से तुम्हें अप्रिशिएट करने भी आएंगे जब तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 4 लोग रंडवे हैं और रंडवों की बात को सीरियसली नहीं ली जाती, वरना खुद के अगर लौड़े नहीं लगे होते हैं फिर भी जबरदस्ती लग जाते हैं। अब आते हैं इंडियंस के नजर में सबसे बड़ा दुश्मन, द वन एंड ओनली योर मोबाइल फोन। पढ़ाई नहीं हो रही, फोन की वजह से। बुखार हो गया है, फोन की वजह से। सिर में दर्द है, फोन की वजह से। भगने की दिक्कत है, फोन की वजह से। भैंचो तब ऐसे रिएक्ट करेंगे कि तुम्हारे सब डिस्ट्रैक्शन और तुम्हारे बर्बादी के पीछे का कारण सिर्फ ये फोन ही है। मैं मानता हूँ फोन से डिस्ट्रैक्शन होते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना भैंचो कि जो कुछ भी हो रहा है सारा ब्लेम फोन का ही है। भैंचो तुम्हारे नाना नानी, दादा दादी के समय तो फोन नहीं था, लेकिन वो कौन सा डॉक्टर इंजीनियर बन के दिखा दिए। कभी सुना है तुमने कि किसी की नानी या दादी डॉक्टर है? टेक्निकली आजकल के लोगों के लॉजिक के हिसाब से तो होना चाहिए, लेकिन जो भी है भाई, एक तरफ से ये फोन तुम्हें बर्बाद कर तो रहा है, क्योंकि तुम अपने फोन से रील्स, चैट और चैटिंग के अलावा कुछ ढंग का करते भी नहीं हो। तो दे आर राइट एट सम पॉइंट फॉर श्योर। अभी आते हैं इंडियंस के नजर में सेकंड मोस्ट बड़ा दुश्मन, खास करके स्कूलों में, तुम्हारे हेयर्स यानी तुम्हारे बाल। तुम चाहे कितने भी अच्छे लड़के हो, अच्छी पढ़ाई करते हो, मोबाइल भी नहीं चलाते हो, लेकिन सिर्फ अगर तुम्हारे बाल बड़े हैं तो तुम सबकी नजर में गंजेड़ी, नशेड़ी, पागल इंसान हो। भैंचोद खास करके स्कूलों में। भोसड़ी के प्रिंसिपल के बेटी की भी तो लंबे बाल है, मैं कौन सा कैंची लेके काटने जाता हूँ, उल्टा भैंचोद वही काटती फिरती रहती है सबका। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, इंडिया के सभी स्कूल के प्रिंसिपल से मुझे एक ही बात कहना है, आप लोग अपने बेटी मम्मी के बाल कटाओ छोटे करके, फिर हम भी कटाएंगे। फिर इसी तरह तो जेंडर इक्वालिटी और प्रमोट होगा ना भैंचोद। तो भैंचोद देखो, यही है जो है मोस्ट ऑफ द इंडियंस के पर्सपेक्टिव्स। तो तुम्हें अगर रहना है तो तुम्हें अपने आप को इन्हीं सब के बीच में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, लीव अ कमेंट। टिल देन, पीस आउट। अकेला था मैं और मेरी माइक, म्यूजिक मेरी माशुका से मैं और मेरी वाइफ। अम्मा लिखती खत, प्लेन लगती उसकी फ्लाइट। बचपन से थे भूखे भी, वो ऑलवेज ऑन अ डाइट। छत से पानी टपके 2 घंटे भरने के लिए, बुक्स पे करते रोल से